जोहार, जल जंगल जमीन हमारा, नहीं चलेगा राज तुम्हारा, कुछ ऐसे ही नारों के साथ आदिवासी समाज ने जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म कॉलम को लेकर बैठक की। आदिवासी समाज के अगुवाओं के अनुसार आदिवासी समाज प्रकृतिवादी है, कहीं न कहीं उनको सनातनी बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री झारखंड सरकार गीताश्री उरांव ने बहुत ही सरल भाषा में अपने विचार व्यक्त किए और संघर्ष करने की बात कही। उन्होंने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। बहरहाल यह संघर्ष वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि किसी भी समाज के लिए अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का और शासन सत्ता पे बैठे लोगों को जागृत करने का। आदिवासी जो इस देश का मालिक है, उसकी अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, रूढ़िवादी परंपराएं रही हैं और जो जिस हिसाब से संविधान में भी जो हमारे लिए विशेष प्रावधान हमारे स्वशासन को भी लेके जो आर्टिकल 244(1) के अंतर्गत 6 पैराग्राफ में जिसको डिफाइन किया गया है, तो हमारी जो है व्यवस्थाएं ही अलग हैं, क्योंकि हम विशिष्ट अपनी परंपराओं को लेके चलने में विश्वास करते आए हैं, प्रकृतिवादी रहे हैं। मगर हमारे ऊपर जिस तरह से सनातन धर्म के साथ जोड़ने का जो लगातार प्रयास किया जा रहा है और बहुत लंबे समय से इसकी मांग रही है कि हमें आदिवासी कोड, धर्म कोड जो दिया जाए। दुर्भाग्य की बात ये है, दुखद बात ये है कि अभी जो आगामी जो जनगणना होने वाली है उसके प्रपत्र से वो 7वां कोड ही हटा दिया गया है। जो अन्य यानी ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशन के रूप में जो मौजूद था वो हटा दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया है? ताकि हमारे पास कोई विकल्प ना रहे कि हम कहाँ जाएंगे। और साथ ही साथ बहुत विकट परिस्थितियां हमारे लिए ये भी उत्पन्न होने वाली है कि डीलिस्टिंग का जो ईसाई और मुसलमान में जो कन्वर्ट हुए उन लोगों को अगर इसके लिए दबाव उनके ऊपर दिया जा रहा है, तो आगे चल के अगर आदिवासियों की गिनती हिंदू कॉलम के अंतर्गत होगी, हिंदुत्व के में उसमें डाल दिया जाएगा, तो डीलिस्ट तो हम भी हो जाएंगे, क्योंकि फिर वहाँ पर यही बात होगी कि तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो तुम्हारे लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान क्यों? तो ये सारे जितने भी प्रावधान हमारे अपने अधिकारों को, हमारे मान सम्मान अधिकार को लेके बनाए गए हैं, वो सारा कुछ हटा दिया जाएगा। आदिवासी जो है आने वाले वक्त में दस्तावेज से पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। तो हमारा जो गौरवशाली इतिहास, एक तरह से सरकार बोलती है हमारा गौरव गाथा के लिए गौरव दिवस मनाती है और दूसरी तरफ से हमारा इतिहास ही मिटाने का भी प्रयास कर रही है। तो इसीलिए हम इस बात का जो है मांग कर रहे हैं, हम अपील भी नहीं कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये अधिकार है और हमारा मान सम्मान के स्वरूप जो 7वां कोड जो था पहले, जो अंग्रेज़ों ने भी जब आज़ादी से पहले जनगणना का काम शुरू किया, उस समय हमें हमारी अपनी विशिष्ट परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, रूढ़िवादी परंपरा के तहत जो अलग कॉलम कोड में रखा, आज़ादी के बाद भी हमें अलग कॉलम कोड में रखा गया, तो वही पुनर्स्थापित हो, हमें हमारा मान सम्मान वापस मिले, यही हम चाहते हैं।